Hello student, welcome to my YouTube channel Sahu Super Maths. Today we will discuss one more important topic, that is Fourier transform. Okay, so let's see the concept and definition of Fourier transform. अब यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म वर्ड आया है, सो इसका मतलब क्या होगा? ट्रांसफॉर्म जो है किसी एक फंक्शन को कन्वर्ट करेगा दूसरे फंक्शन एफ बार ऑफ एस में. ओके, जैसे हमने देखा था लैपलास ट्रांसफॉर्म में. लैपलास ट्रांसफॉर्म भी एक ट्रांसफॉर्म था जहां पर लैपलास क्या करता था, फंक्शन एफ ऑफ टी को कन्वर्ट करता था एफ बार ऑफ एस में. सो एफ ऑफ टी इज कन्वर्टेड इनटू एस. सिमिलरली फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एक ट्रांसफॉर्म है जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ट करेगा सेकेंड फंक्शन में. ओके, रिकॉल करो लैपलास का डेफिनेशन क्या था. लैपलास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखे तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, विच इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस where s is parameter. so function f of x का कन्वर्शन होगा f बार ऑफ s में. ओके, सो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एक सिमिलर टाइप का ट्रांसफॉर्म है. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. Let f of x be any function defined on interval minus infinity to plus infinity. Then Fourier transform of function f of x is denoted and defined as. Okay, so Fourier transform of function f of x, it is equal to. Okay, so कैसे डिफाइन करना है? सपोज वी हैव फंक्शन f of x, multiply this function f of x with e to the power I into s into x where I is imaginary. अब इस प्रोडक्ट का यदि हम इंटीग्रेशन लेते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी dx. ओके, सो इस इंटीग्रेशन को बाद में मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म 1/√2 से. ओके, सो इसका जो आउटपुट और आंसर होगा वो हमें मिलेगा, दैट इज f बार ऑफ s. ओके, so that is definition of Fourier transform. So Fourier transform of any function f of x, it is equal to f bar of s, where it is equal to 1/√2 integration from minus infinity to plus infinity e to the power isx into f of x dx. ओके, अब जैसे हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म में देखा था, लैपलास ऑफ f of t इक्वल टू यदि f बार ऑफ s है. ओके, सो यहाँ से हम इसका इनवर्स भी फाइंड करते थे. ओके, सो लैपलास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस क्या होता था, दैट इज एफ ऑफ टी. सिमिलर वे में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का इनवर्स भी डिफाइन करेंगे. ओके, नाउ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म is given by, it is f inverse of f bar of s which is equal to original function f of x. okay, so initially f of x का कन्वर्शन f bar of s में होता था. अभी रिवर्स में हमें f bar of s का इनवर्स क्या मिलेगा, फंक्शन f of x. so f inverse of f bar of s, it is equal to f of x and it is defined as 1/√2 integration from minus infinity to plus infinity e to the power minus isx
इंटू एफ बार ऑफ एस डी एस। ओके, सो यहाँ पर नोट करना है, जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है डी एक्स। ओके, बट इनवर्स में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू आइदर 1 and 0. ओके, फॉर इंटरवल mod x less than 1 the value of f of x is 1. okay, and for interval mod x greater than 1 it is 0. so we have given function f of x, say equation number 1. okay, that is equation 1 can also be written as f of x equal to, it is 1 for mod x less than 1, it means x lies between -1 to +1. हमेशा ध्यान में रखना है mod x less than 1. सपोज यहाँ पर इंटरवल कंसिडर करते हैं, ओके, यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1. अब x की वैल्यू इन इसके बीच में यदि लाई करती है, इट मीन्स x लाइज बिटवीन -1 to 1, सो उसी को हम लिख सकते हैं mod x less than 1. mod x less than 1, that is x lies between -1 to +1. okay, now second value is 0. 0 for mod x greater than 1. अब यहाँ पर mod x greater than 1 का मतलब होगा x greater than 1 and x less than -1. इसका मतलब f की वैल्यू 0 होगी यदि x ग्रेटर देन 1 हो या फिर x लेस देन -1, क्योंकि x -1 टू +1 के बीच के लिए आंसर है हमारे पास 1, और इसके बाहर मतलब इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू वो क्या होगा यहाँ पर 0. ओके, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर transform, we have Fourier transform of function f of x, it is equal to integration from -infinity to infinity, it is multiplied by 1 upon root 2 pi into e to the power I into s x into f of x dx. okay, now it is equal to 1 upon root 2 pi as it is. अब यहाँ पर -infinity to infinity, इसके लिए फंक्शन f of x डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के लिमिट को ब्रेक करेंगे. ओके, किस तरह, इंटीग्रेशन फ्रॉम -infinity to -1 e to the power I s x f of x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to +1 e to the power I s x into f of x dx plus integration from 1 to infinity e to the power I s x into f of x dx. ओके, सो हमने इसे 3 पार्ट में ब्रेक किया है ताकि -1 to +1 यहाँ पर हमें मिले. ब्रैकेट कंप्लीट, सो इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है -infinity to -1, ओके, x की वैल्यू -1 तक की. अब यहाँ पर x लेस देन 1 तक के f की वैल्यू क्या है 0, सो यहाँ पर ये टर्म तो 0 हो जाएगा. ओके, उसी तरह यदि फाइनल टर्म को देखें 1 to infinity, मतलब x जो है ग्रेटर देन 1 के लिए, सो 1 to infinity मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए f की वैल्यू 0, सो ये टर्म भी हो जाएगा 0, सिर्फ बचेगा क्या, ये टर्म. ओके, सो इट इज इक्वल टू 1 upon root 2 pi as it is in bracket 0 plus integration -1 to 1 e to the power I s x, और -1 to 1 इस इंटरवल के लिए f of x की वैल्यू है 1 dx प्लस
यहाँ का टर्म भी हो जाएगा 0, ओके, सिंस 1 which is equal to 1 upon root 2 pi into, now integration of exponential is e to the power isx upon coefficient of x that is is, ओके, क्योंकि हमने विथ रिस्पेक्ट टू x इंटेग्रेट किया है, लिमिट फ्रॉम -1 to +1. in next step upper limit minus lower limit, so 1 upon root 2 pi as it is into 1 upon is जो है वो कांस्टेंट होगा e to the power isx. सो यहाँ पर x की जगह यदि 1 पुट करते हैं तो मिलेगा e to the power is माइनस लोअर लिमिट, सो x की जगह -1, इट इज e to the power -is which is equal to, now 1 upon root 2 pi into 1 upon is as it is. अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो 2 से यदि मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमें इस तरीके से वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट होता है e to the power i theta minus e to the power minus i theta divided by 2i, it is equal to sin थीटा। सो इस रिजल्ट का यूज करने के लिए हमने 2 एडजस्ट किया है यहाँ पर, सो यहाँ पर क्या होगा, नाउ 2 एज इट इज, सो 2 अपॉन रूट 2 पाई इंटू e to the power is minus e to the power minus is डिवाइड बाय 2i, और यहाँ का s जो बचा है वो इंटू में यहाँ पर s होगा एज इट इज, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप इट इज इक्वल टू, नाउ यहाँ से एक रूट 2 कैंसिल होगा, सो यहाँ पे मिलेगा हमें रूट 2 पाई इंटू 1 अपॉन एस इंटू, अब ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से क्या होंगी, साइन ऑफ एस से इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस विच इज इक्वल टू, now what is the result, root 2 by pi sin s upon s. so that is our first part. इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें ऑब्टेन करना था फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन, ओके। सो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, हैंस फाइंड द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity sin x upon x dx, ओके। सो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, यहाँ पर सेकंड पार्ट इस इंटीग्रेशन मतलब sin x अपॉन x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity है, इस पार्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 का यूज करेंगे। कैसे, सो एफ बार ऑफ एस मिला है, इसका इनवर्स फाइंड करके देखते हैं। सो नाउ इनवर्स Fourier transform is f of x equal to, what is inverse, so inverse is 1 upon root 2 pi integration from minus infinity to infinity e to the power minus i s x, ओके। इनवर्स में यहाँ पे माइनस साइन होगा, इनटू में f बार ऑफ s ds. Now f of x equal to 1 upon root 2 pi as it is, integration from minus infinity to plus infinity as it is, e to the power minus sx again as it is, and value of f bar of s from equation 3, it is root 2 by pi into sin s upon s ds विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये रूट 2 बाय पाई तो कांस्टेंट है, सो उसे इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटू रूट 2 बाय पाई
integration from minus infinity to infinity e to the power minus isx into sin s upon s ds विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से एक रूट टू कैंसिल हुआ, सो एक रूट टू कैंसिल हुआ, यहाँ से रूट पाई इंटू रूट पाई बचेगा, दैट इज 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स इंटू साइन एस अपॉन एस डी एस विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस सेकंड पार्ट में ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स है और यहाँ पे कुछ वैसा टर्म दिख रहा है, सिमिलर टाइप ऑफ टर्म साइन एस अपॉन एस। सो रिजल्ट फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x की जगह यदि सपोज 0 पुट किया जाए, सो एक्सपोनेंशियल यहाँ पर x यदि 0 हुआ तो e टू द पावर 0 दैट इज 1। सो ये पार्ट गायब हो जाएगा, जिससे हमें इस टाइप का टर्म मिल सकता है। ओके, सो रिजल्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह 0 पुट करेंगे। पुट x equal to 0 in previous equation, we will get f of 0, it is equal to 1 upon pi integration from minus infinity to plus infinity sin s upon s ds। in next step अब यहाँ पर हमें f ऑफ 0 की वैल्यू लिखना है। सो यहाँ पर f ऑफ 0 क्या होगा, क्वेश्चन में इंटरवल क्या गिवन है, -1 टू +1 के लिए इस इंटरवल में, ओके, -1 टू 1 के लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है, दैट इज ये हो जाएगा, दैट इज -1 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1। इस इंटरवल के लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, और इसी के बीच में जो वैल्यू है वो 0 मिलेगा हमें, और इस पूरे इंटरवल के लिए f ऑफ x इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में, दैट इज 1। सो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 मिलेगा 1, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 अपॉन s इंटू साइन s डी एस। ओके, देयरफॉर अब यहाँ पर यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये मिलेगा पाई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 अपॉन s इंटू साइन s डी एस। ओके, हमें फाइंड करना है साइन x अपॉन x, उसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सो 0 टू इन्फिनिटी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिकॉल करो, हमारे पास एक और रिजल्ट है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए या फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू होती है 0 यदि f जो है वो ऑड हो, ऑड फंक्शन के लिए 0, और इवन फंक्शन के लिए यदि f इवन होता है तो यही होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, और यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x dx। सो इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू a लिखने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा यदि फंक्शन इवन है, तो फंक्शन इवन है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, सबसे पहले 1 अपॉन s। सो 1 अपॉन s होता है एक ऑड फंक्शन होता है, ओके, और साइन s, साइन फंक्शन जो है ऑलवेज क्या होता है, ऑड फंक्शन। ओके, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो 1 अपॉन s ऑड फंक्शन है क्या। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसे x के टर्म में लिखूँ तो f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x, x को रिप्लेस करिए माइनस एक्स से, सो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, -1 अपॉन x, दैट इज माइनस एफ ऑफ एक्स। और यदि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है तो गिवन फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन। सो x की जगह यहाँ पर s है, सो 1 अपॉन s ऑड फंक्शन। हमें पता है साइन ऑलवेज ऑड होता है, बट ऑड इनटू ऑड ये फंक्शन होता है इवन। ओके, सो यहाँ पर जो गिवन इंटीग्रेशन के अंदर जो कंटेंट है वो क्या होगा, इवन। देयरफॉर इन नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट पाई इक्वल टू 2 into integration from 0 to infinity, then sin s upon s ds. Therefore, divide by 2, we will get pi by 2, it is equal to 0 to infinity
साइन एस अपॉन एस डी एस, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, हमें फाइंड क्या करना था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इस जो बॉक्स में जो लिखा है वहां पर यदि s की जगह x से रिप्लेस करें तो हमें इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, जिसकी वैल्यू मिलेगी π/2। सो दैट इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड एग्जांपल। ओके, गिवन फंक्शन is f of x equal to x फॉर मॉड x लेस देन a, और मॉड x लेस देन a को ही हम क्या लिख सकते हैं, x लाइज बिटवीन -a to +a। ओके, एंड इट इज 0 फॉर मॉड x ग्रेटर देन a, और मॉड x ग्रेटर देन a का मतलब होगा x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन -a। इसका मतलब इस गिवन क्वेश्चन में यदि इंटरवल -a to +a हो तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होंगी, x, इस इंटरवल में -a to +a के लिए। ओके, एंड सेकेंड, इस इंटरवल के बाहर मतलब इधर के पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक और इसके बाहर, सो इस इंटरवल को छोड़ने के बाद जो भी इंटरवल बचेगा उसके लिए वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 0। से इक्वेशन नंबर 1। नाउ Fourier transform of f of x is given by formula Fourier transform of function f of x. It is equal to 1 upon root 2 pi integration from -infinity to +infinity e to the power I s x into f of x dx, okay, which is equal to, अब यहाँ पर इंटरवल -infinity टू इन्फिनिटी है तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन के लिमिट को ब्रेक करेंगे। सो 1 अपॉन रूट 2 पाई एज इट इज इनटू -infinity टू -a e to the power I s x into f of x dx प्लस फ्रॉम -a to +a e to the power I s x into f of x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम +a to infinity e to the power I s x into f of x dx। ओके, सो यहाँ से -infinity टू +infinity तक हमने इसे ब्रेक किया है। इन नेक्स्ट स्टेप इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई एज इट इज। अब -infinity टू -a, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -a के पहले तक, सो x लेस देन -a, इस इंटरवल के लिए f of x की वैल्यू है 0, सो ये पार्ट हो जाएगा 0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू +a e to the power I s x एज इट इज इनटू यहाँ पर f of x की वैल्यू, सो इस इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू है x इनटू में dx एज इट इज प्लस सिमिलरली लास्ट टर्म जो है a टू इन्फिनिटी के लिए ये वैल्यू हो जाएगा 0। इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। सो 1 अपॉन रूट 2 पाई एज इट इज, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रिकॉल दैट इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इट इज इक्वल टू u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 and so on, where v1 is integration of v, v2 is integration of v1 and so on। okay, so by integration by parts यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सपोज फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड फंक्शन e टू द पावर I s x, फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर I s x
ई टू द पावर आई एस एक्स अपॉन आई एस, ओके, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज 1 इनटू, नाउ इंटीग्रेशन इसका लेना है प्रीवियस टर्म का, सो यहाँ पर ई टू द पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर आई एस एक्स अपॉन में आई एस पहले से है, लेकिन इनटू में यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट लिखना है विच इज आई एस, ओके, प्लस अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, इस 1 का डेरिवेटिव लेंगे दैट इज 0, so it is equal to 1 upon root 2 pi, then x e to the power isx upon is, अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा i इंटू आई दैट इज आई स्क्वेयर इंटू एस स्क्वेयर विच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर की वैल्यू है -1 इंटू में एस स्क्वेयर, सो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस मिलेगा प्लस ई टू द पावर आई एस एक्स एज इट इज अपॉन में मिलेगा एस स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे इंटीग्रेट किया था विद इन लिमिट -a टू +a, तो यहाँ पे -a + a -a टू +a, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप 1 upon root 2 pi एज इट इज, नाउ पुट अपर लिमिट, सो x की जगह a पुट करना है, सो a e टू द पावर आई एस ए अपॉन आई एस प्लस पूरे टर्म में हम पहले x की जगह a पुट करते हैं, सो ई आई एस ए अपॉन एस स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो -a पुट करना है, सो x की जगह यदि हम पुट करते हैं -a, तो यहाँ पर मिलेगा -a e टू द पावर आई एस ए डिवाइड बाय आई एस प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा ई टू द पावर आई एस इंटू -a अपॉन एस स्क्वायर, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप 1 upon root 2 pi as it is, नाउ माइनस से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये टर्म तो एज इट इज है ई आई एस ए अपॉन आई एस, ओके, यहाँ पर भी a अपॉन आई एस दिख रहा है तो इस टर्म को यहाँ पर पहले लिखते हैं, सो माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस a अपॉन आई एस ई टू द पावर आई एस ए, सो ये टर्म हो चुका है और ये भी टर्म हो गया। अब नेक्स्ट टर्म बचा ये, सो प्लस ई टू द पावर आई एस ए अपॉन एस स्क्वायर, और यहाँ पर लास्ट टर्म होगा माइनस ऑफ ई टू द पावर आई एस ए अपॉन एस स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 1 upon root 2 pi एज इट इज इन ब्रैकेट, नाउ a अपॉन आई एस सपोज कॉमन, a अपॉन आई एस कॉमन, सो इन ब्रैकेट यहाँ से मिलेगा ई टू द पावर आई एस ए प्लस ई टू द पावर आई एस ए, दैट इज फॉर फर्स्ट टू टर्म। बाकी दोनों टर्म में से यदि 1 अपॉन एस स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर इन ब्रैकेट ई टू द पावर आई एस ए माइनस ई टू द पावर आई एस ए, which is equal to 1 upon root 2 pi into, now अब यहाँ पर यदि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2a अपॉन आई एस इंटू ई टू द पावर आई एस ए प्लस ई टू द पावर आई एस ए डिवाइड बाई 2 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू में यहाँ पर 2i से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ओके, सो 2i इन ब्रैकेट क्या मिलेगा, ई टू द पावर आई एस ए माइनस ई टू द पावर आई एस ए अपॉन 2i ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन रूट 2 पाई एज इट इज इनटू, अब यहाँ पर 2ai अपॉन एस एज इट इज, बट ये जो ब्रैकेट हमें दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या होंगी, कॉस ऑफ एस ए प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर एज इट इज इंटू 2i एज इट इज। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट है
हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ऑफ एस ए, ओके, बाय यूजिंग रिजल्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज इक्वल टू। सो फाइनली हमारे पास जो सॉल्यूशन मिला है वहां पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 यदि कॉमन निकाला और कैंसिल किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, √2/π, 2 कॉमन निकाल करके कैंसिल किया, इन ब्रैकेट a cos एस ए डिवाइड बाय आई एस प्लस साइन आई इंटू साइन एस ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर। So this is required Fourier transform of a given function f of x.